स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की असली सीख भी दी जाती है। उत्कृष्ट पढ़ाई के साथ साथ खेल, डांस और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है? अपना स्कूल का नाम लेकर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सोनी तिवारी है। मैं प्रिंसिपल स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल की हूँ और ये बेऊर पटना में सिचुएटेड है, राइट। तो जब नए सेशन की बात आती है तो बहुत सारी प्लानिंग हम लोग को पहले से करना पड़ता है कि जो कमी हम लोग के पिछले साल रह गई थी, इस साल नहीं रहनी चाहिए। हम लोग बच्चों पे पूरी तरह ध्यान देते हैं विथ लव एंड केयर। हम लोग पूरा डेवलपमेंट कराते हैं, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उन लोग का। पढ़ाई तो होती ही है, उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स डे होता है उनका, रेसिटेशंस है, पोएम कंपटीशन, स्पेलिंग कंपटीशंस, डिबेट और रोबोटिक क्लासेस भी हम लोग इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस भी है हम लोगों का जो इस सेशन से शुरू होने वाला है। और बच्चों का अभी जैसे एनुअल स्पोर्ट्स ख़त्म किया था लास्ट वीक में, तो अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। हालांकि एग्ज़ाम भी है बच्चों का, आने वाला है मार्च में, होली के बाद। लेकिन एनुअल फंक्शन को करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ना कि बच्चे पूरे साल डांस ड्रामा सीखते हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर ऑल पेरेंट्स को भी एक जिज्ञासा होती है, मेरे बच्चों क्या सीखे, मैम ने रूटीन बनाया था जिसमें डांस ड्रामा सब सिखाया जाता है, तो बच्चा कैसा कर रहा है। तो एक लेआउट है, एक तरह से एनुअल फंक्शन इज़ द लेआउट फॉर द एक्टिविटीज़ वी हैव डन प्रीवियसली। सो अब होली भी आने वाले हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं, तो कुछ गाने हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में होली का भी डाला है ताकि उन्हें भी महत्व पता चले कि होली क्यों मनाई जाती है और उसका क्या तात्पर्य है। होली रंग हम लोग जैसे जलाते हैं पुरानी चीज़ों को, अगजा जिसको कहते हैं हम लोग, उस दिन होता है होलिका दहन कहा जाता है। तो क्यों मनाई जाती है होलिका दहन, क्या तात्पर्य है, अच्छाई की चीज़ बुराई पे, उस तरह से कहानी सुनाते हैं बच्चों को। और नए सेशन में और भी प्लानिंग है कि टीचर्स मुझे और भी अच्छे रखने हैं, क्योंकि हम लोग का बोर्ड यूडाइज मिल चुका है और NOC ICSE बोर्ड का मिल चुका है। सो वी आर प्लानिंग टू मूव अकॉर्डिंगली, राइट। वी हैव टू हायर गुड टीचर्स मोर। टीचर्स आर वेरी गुड, लेकिन कहते हैं ना कि फ्यू टीचर्स विल बी टोटली इन इंग्लिश सिंस इट इज़ अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो बाहर के भी टीचर्स खुद को मुझे हायर करना पड़ेगा और इस तरह से हम न्यू सेशन की तैयारी कर रहे हैं और वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी एंड हैप्पी होली टू। कितने स्टैंडर्ड तक हमारा क्लासेस चल रहा है नर्सरी से क्लास 10 तक। अभी तक तो 8 तक था, लेकिन आने वाले दिनों में 10 तक हो जाएगा। जैसे बोर्ड मिलेगा हम लोग 10 तक चले जाएंगे। ICSE बोर्ड कर रहे हैं हम लोग का NOC भी मिल गया है ICSE बोर्ड करके। मैडम, आप ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे मध्यम वर्ग के भी बच्चे रहते हैं, उसको लेके क्या कुछ स्कूल छूट देती है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे गवर्नमेंट का है RT के अंतर्गत जो चलता है हम लोग का, तो हम लोग ऐसे बच्चों को भी रखते हैं जिनको इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेरी साउंड, सो वी कीप द चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली, राइट। इन एवरी क्लास, सभी क्लास में है। जैसे 45 हमारा स्ट्रेंथ है एक क्लास में, तो 11 बच्चे कम से कम हमारे RT के अंतर्गत होते हैं। तो हम लोग हेल्प करते हैं उन पेरेंट्स को ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा मिल जाए। मेरे लिए हर बच्चा बराबर है। एज अ प्रिंसिपल अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, चाहे वो किस भी इकोनॉमिक स्टेटस से मेरे पास आ जाए। बच्चे अपने उनका हक बनता है पढ़ाई का, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फीस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। मेरे क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, हर क्लास में हर तरह के बच्चे हैं। मैडम, क्या कुछ अपील करेंगे पेरेंट्स से? न्यू सेशन शुरू करने जा रहा है, जी क्या अपील करेंगे? क्या आपको स्कूल से मैसेज होगा? न्यू सेशन में मैसेज यही होगा कि सर आपका पेरेंट्स के बिना स्कूल आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ऑलवेज़ जैसे अभी तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी मुझे करते रहें, ताकि बच्चों के डेवलपमेंट सिर्फ अकेला स्कूल नहीं कर पाता है, पेरेंट्स का भी सहयोग उसमें 100% होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पेरेंट्स ये समझ रहे हैं और अभी तक मेरा साथ देते गए हैं, इसी तरह आगे भी वो देते जाएँ।